नमस्कार दोस्तों, जब से नीतीश कुमार जी बीपीएससी टीचर 4.0 को लेकर के ट्वीट किए हैं, तब से स्टेट वाले छात्रों की एक परेशानी चालू हो गई है कि क्या हमारा जो परीक्षा है स्टेट वाला वो टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं, टीआरई 4 में हमको बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीटेट वालों का भी यही समस्या है। सारी चीजों पर बात करेंगे। 23-25 वालों का क्या होगा, तो हमारे साथ नवीन सर हैं और सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, स्टेट वालों का क्या एग्जाम हो पाएगा? टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा कि नहीं होगा? इसी का अब संशय थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है। जैसे ही टीआरई 4.0 की घोषणा हुई कि इस बीच में एस्टेट का मामला पूरी तरीके से गौन हो गया, जबकि ये मामला कोर्ट में भी है। 15 तारीख को सुनवाई होना था, बढ़ा करके 24 तारीख कर दिया गया। तो जो छात्र 22-24 वाले हैं, 23-25 का भी रिजल्ट आना है, इस बीच में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना क्लियर किया है, तो लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाह रहे थे कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना ही चाहिए, तो उनका चिंता बढ़ गया है। और निश्चित रूप से ये एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा देने में सरकार को लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि आप डायरेक्ट जॉब ये बच्चे आपसे नहीं मांग रहे हैं, डायरेक्ट जॉब नहीं मांग रहे हैं। तो उसी चीज को लेकर के कल यानी 19 जुलाई को 11 बजे से हैशटैग रिलीज एस्टेट, रिलीज में आर कैपिटल एस्टेट कैपिटल, बीच में गैप नहीं रहना है, तो एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। तमाम वैसे छात्र जो चाहते हैं कि एस्टेट हो, तो कल के ट्विटर कैंपेन में जरूर आपको भाग लेना है और अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करना है। इससे क्या होगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन तक आपकी बातें पहुंच जाएंगी और हो सकता है कि आपकी बातें जब पहुंचे, चूंकि ये पात्रता परीक्षा है, तो इसको गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके इस बीच में एस्टेट ले क्योंकि इससे पहले भी 1 महीने के अंदर में एस्टेट लेकर रिजल्ट निकाल चुकी है सरकार। तो अगर चाहें तो 100% ये चीज हो सकता है। अब सवाल एक चीज और आता है बीटेट को लेकर के। आप कभी 28,000 कंप्यूटर टीचर की बातें करते हैं, कभी 33,000 कंप्यूटर टीचर की बातें करते हैं। आखिर आपका किस आधार पर आप कंप्यूटर टीचर की बहाली करेंगे? आप बीटेट लेंगे तभी तो कंप्यूटर टीचर की बहाली कर सकते हैं। उसके लिए एक पात्रता परीक्षा तो होना ही चाहिए। तो हो सकता है कि सरकार इससे पहले एस्टेट के साथ में बीटेट भी ले, अगर वो कंप्यूटर टीचर का बहाली देना चाहती है तो। अगर बीटेट नहीं लेती है तो इसका मतलब कंप्यूटर टीचर की बहाली नहीं दे सकती है, ऐसा भी संभव है। और इसके एक कल खबर आ रही थी सर कि शिक्षा मंत्री जी बैठक बुलाए हैं और उसमें शायद कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है? और जब से नीतीश कुमार जी ट्वीट किया, हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, थोड़ा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दो बातें इसका है, अगर प्रैक्टिकल वे में देखें, सरकार है कुछ भी कर सकती है। हाँ, जब एस्टेट 1 महीने के अंदर में एग्जाम लेकर रिजल्ट निकाल सकती है, तो सितंबर तक एग्जाम ले भी सकती है। चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्ट इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमको जैसा लगता है कि मे बी कि अगस्त लास्ट वीक, सितंबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन दे और अक्टूबर नवंबर में जाकर के एग्जाम ले, चूंकि उसको आचार संहिता से एग्जाम को मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन उससे पहले आ जाना चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन चूंकि फिर से हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं तो ऐसा संभव, इसलिए छात्रों को ये चाहिए कि सितंबर का ही टारगेट लेकर के अपने तैयारी को पीक पर ले जाएं। सितंबर तक टीआरई 4। हाँ बिल्कुल, टारगेट लेकर के अपनी तैयारी को जारी रखें। मे भी अगर डेट थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सितंबर में एग्जाम ले लेती है, आप दिसंबर मान करके चलते हैं, तो ये दिक्कतें जरूर आपके साथ हो सकती है। सर, स्टेट वाले कितने छात्र होंगे लगभग इस वर्ष की अगर बात करें? मेरे ख्याल से 1 लाख से 1.5 लाख तक छात्र होना चाहिए। ये तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकते हैं कि 22-24 के ओवरऑल स्टूडेंट कितने रहे हैं, 23-25 के कितने रहे हैं। हाल के दिनों में 23-25 वाला मामला क्या है सर? बहुत लोग 23-25 पर बातें कर रहे हैं, क्या मामला है? 23-25 का पहले मामला नहीं बनता, लेकिन अब 23-25 का मामला बन रहा है। वो एस्टेट में भाग ले सकते हैं, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर में इन लोगों का रिजल्ट आ जाना है। तो कितना भी एस्टेट निकालेगा तो कम से कम 20 दिन तक तो फॉर्म भरने का डेट रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के सामने है टीआरई 4 में शामिल होने का। संख्या कितनी रह सकती है सर टीआरई 4 की अगर बात करें? जैसे नीतीश कुमार जी का एक आया कि 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। टीआरई 4 को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि लाखों की संख्या रह सकती है, 1.25 लाख रह सकती है। तो हमको लगता है इसमें थोड़ा कंपटीशन लेवल कम हो सकता है टीआरई 3 के। एक्चुअली में है क्या कि लगभग 40,000 के करीब सीट तो टीआरई 3 का ही बचा हुआ होगा। इसके बाद फिर अब नई सीटें कितनी इजाद करती है। 33,000 जब कंप्यूटर टीचर की बातें कर रही है, 73,000 तो यही सीट हो गया। फिर अन्य सब्जेक्ट 11-12 का, टीजीटी का, अलग अलग सब्जेक्ट का वो अलग होगा।
तो हमको लगता है कि मे भी 1 लाख प्लस वैकेंसी तो होना ही चाहिए TRE 4 के लिए। एस्टेट का सर हैशटैग एक बार बता दीजिए, क्या हैशटैग हो रहने वाला है, और अगर आप भी एस्टेट के छात्र हैं तो कल इसी हैशटैग को ट्विटर पे कितने बजे से ट्रेंड करना है, क्या ट्वीट करना है, सारी चीजों को जान लें। हैशटैग रिलीज एस्टेट, रिलीज में R कैपिटल, एस्टेट कैपिटल, और दोनों के बीच में गैप नहीं रहना है। यही कल 11 बजे से 19 जुलाई को ये अभियान चलना है, ट्विटर कैंपेन। और इसमें कोशिश करना है तमाम छात्रों को पहले अपना एक्स पर एक अकाउंट बना लें और ट्वीट कैसे करें इसकी जानकारी ले लें, क्योंकि अभी भी 60-70% छात्रों का ट्विटर हैंडल पर अपना अकाउंट ही नहीं है, एक्स पर अकाउंट ही नहीं है। आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो पहले अकाउंट आज बना लें और कल निश्चित रूप से उस अकाउंट का आप यूज करें, और साथ में आप हैशटैग CMO को उसमें टैग करें, हैशटैग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को टैग करें, हैशटैग डिप्टी CM को टैग करें, हैशटैग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को टैग करें जो कंडक्टिंग एजेंसी है, हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करें, हैशटैग एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग करें। इतना जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।